तले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशतदशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. You want to Hare repeat? Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे, जय राधा नील माधव राधा माधव राधे। जय राधा कला चंजी राधा कला चंजी राधे, जय राधा काला चंदी राधा काला चंदी राधे। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह। जय जगन्नाथ जय बलदेवाय जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव श्रील गुरुदेव। जय। जय हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक हिंदी भगवत गीता सत्संग में। आज हमारे साथ श्रीमान गौरंग चंद्र प्रभु जी, जो कि श्री श्री राधा नील माधव मंदिर सिएटल से हैं, वो आज हमारे साथ हैं। प्रभु जी ने अपना बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का निर्णय लिया, और आज प्रभु जी हमें भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक 1 से के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। और श्रीमान गौरंग चंद्र प्रभु जी परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, वरिष्ठ बहुत सारे
शिक्षा गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रभु जी ने अपना इस्कॉन की जर्नी शुरू की, अपनी कृष्ण भावनामृत की जर्नी शुरू की। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुराधा सखी माता जी भी बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भक्ति के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करती हैं। माता जी बच्चों को इस्कॉन टेम्पल सिएटल में क्लासेस देती हैं। तो इनका पूरा परिवार जो है वो कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी एजुकेशन वाइज प्रभु जी इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पुणे से कंप्लीट की थी। साथ ही साथ प्रभु जी अभी एक आईटी लीडर हैं। प्रभु जी मैनेजमेंट पोजीशन में सिएटल में 6 बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अमेरिका की 6 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो प्रभु जी की बहुत सारी टीम्स सिएटल में और दूसरी जगहों इंडिया वगैरह अगर दूसरी प्लेसेस में हैं। तो चलिए आज प्रभु जी का हम वेलकम करते हैं हरि बोल करके 3 बार, और साथ में फिर प्रभु जी को हम कहेंगे कि प्लीज आप हमें हमारा मार्गदर्शन करें और भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1 के बारे में हमें कुछ बताएं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्लीज गो अहेड। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। ऐसे तो मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन राशेश्वर प्रभु ने आज्ञा की कि आके कुछ बात कीजिए। हूँ मैं मुंबई से, मतलब मेरा हिंदी भी जो उत्तर प्रदेश का ऑथेंटिक हिंदी रहता है, मध्य प्रदेश का वैसा नहीं है, बम्बईया हिंदी है। लेकिन जो कृष्ण के बारे में बात करने की अगर संधि मिल रही है, अपॉर्चुनिटी है, तो फिर उसे टाला भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बातों में अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो मेरी है, कुछ अच्छी बातें कहूंगा तो वो गुरु परंपरा से आई है। तो ऐसा छोटा बच्चा समझ के आप मुझे गलतियों को माफ करते हुए जो बातें मैं कर रहा हूँ उनको सुनने की चेष्टा करें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो आज हम अध्याय 2 श्लोक 1 उसके बारे में बात करेंगे। संस्कृत से शुरू करेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। और इसका जो तात्पर्य है वो दिया है अभय चरणारविंद श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। उन्होंने जो तात्पर्य दिया है, भौतिक विषयों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु ये सब असली आत्मा न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करने, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात यह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञान पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध प्राप्त करे। यह है
तात्पर्य जो प्रभुपाद ने दिया हुआ है, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और राशेश्वर प्रभु, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं चर्चा शुरू कर देता हूँ। यस प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। तो हम ये दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय के ऊपर चर्चा करने से पहले जो पहला अध्याय की चर्चा हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि जो उपस्थित भक्तगण हैं उनमें से एक एक की पॉइंट, जिसे कहते हैं एक मतितार्थ, आपको क्या याद है पहले चैप्टर में से, वो मुझे बताए। 2-3 लोग भी अगर बता सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत जो भी कुछ याद है उसमें से एक पॉइंट बता दीजिए मुझे। सो प्रभु जी, पहले अध्याय में अर्जुन जो है, पहला अध्याय जो है इट्स लाइक सेटिंग द सीन ऑन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, राइट। तो वहां पे जब अर्जुन जाके देखते हैं कि उनके खुद के रिलेटिव्स जो हैं वो आए हैं उनसे लड़ने के लिए, तो वो कृष्णा से कहते हैं कि पहले शुरू में ये बताया कि पूरा सीन बताया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कौन सा शंख बजा रहे हैं, कौन से साइड में कौन सी सेनाएं खड़ी हैं। दुर्योधन अपने गुरु और अपने ग्रैंडफादर भीष्मा को क्या बोलते हैं, उनके बीच का थोड़ा सीन बताया है। उसके बाद में लड़ाई करने के पहले अर्जुन बोलते हैं कि अपना रथ, मेरा रथ जो है आप हमारे सेंटर में दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए, मुझे वहां से देखना है कि कौन कौन यहाँ हमसे लड़ने के लिए आए हैं। उसके बाद में जब अर्जुन अपने सब रिलेटिव्स को देखते हैं वहां पे मौजूद, जो उनके साथ लड़ने के लिए उत्सुक है, उतावले हैं, उनको देख के उनका बॉडीली कंपैशन जाग उठता है और वो कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता और मुझे कृपया आप मतलब मेरा गांडी मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पे इनसे लड़ने आया हूँ, वो भी किसके लिए, सिर्फ भौतिक जगत के सुख के लिए। जब ये लोग नहीं होंगे तो मैं किन किन लोगों के साथ में ये सब शेयर करूंगा, ये सब लोगों के साथ में मजा कर लूंगा इन सब चीजों का। बाद में कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि हमें क्या क्या होगा अगर हमें युद्ध करते हैं, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाकी के भक्तगण भी एक एक पॉइंट बताए, ये नहीं कि हमें पूरा चैप्टर रिपीट करना है। कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो भी ये बहुत अच्छी बात है। कोई एक पॉइंट बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम कृतिका फ्रॉम नागपुर। मुझे इस एक श्लोक मैं बताना चाहती हूँ। बताइए, जो भी मर्जी करती है प्लीज बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृतिका है।
कृतिका, यस बताइए प्लीज। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें से आपको समझ में क्या आ गया? जो पहला अध्याय है उसमें से कुछ याद है, जो कुछ चीज आपको समझ में आ गई, जो आप हो गया वाह, मुझे अभी मेरी जिंदगी में इस चीज की इस्तेमाल करनी है, जो बात समझ में आ गई? हाँ हाँ प्रभु जी, इसका ये श्लोक का अर्थ होता है कि अर्जुन जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट माइंडेड रहता है, बहुत शांत स्वभाव का रहता है। तो जब वो देखता है भीष्म पितामह गुरु द्रोण उसके भाई बंधु जो कि उसके भाई है, जबकि वो गलत पाथ पे चलते हैं, फिर भी वो है तो उसके भाई कजिन ही। तो वो बोलता है कि मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स है, मेरी पूरी फैमिली है और मैं उनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि हे किलर ऑफ द डेमन मधु, आप मुझे इस समस्या से बाहर निकाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभिनंदन। इतनी सी उम्र में आप इतनी अच्छी तरह से बात कर सकते हो, मतलब आगे जाके आप बहुत बड़े अच्छे प्रीचर बनने वाले हो। कोई और कुछ कहना चाहता है जो पहले अध्याय से कुछ याद है, जो आपको स्ट्राइक कर गया, आपके मन में रह गया कि ये कितनी अच्छी बात है? अच्छा, चलो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। तो आज के अध्याय में जो हमने जो तात्पर्य देखा उसमें ये दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, 72। और आप देखोगे काफी बड़ा चैप्टर है, ये काफी बड़ा अध्याय है। और इसी तरह से जो 18वां अध्याय है, जो आखिरी अध्याय है भगवत गीता का, वो भी काफी बड़ा है। उसमें भी 72 श्लोकस है। तो जो बहत्तर बहत्तर श्लोका क्यों है? क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, अभी जो पहला चैप्टर, तो जो पहला अध्याय था उसमें तो अर्जुन जी बात कर रहे थे और उन्हें काफी क्या उसे कहती है, कॉन्फ्लिक्ट फील हो रही थी, उनको काफी दिक्कत हो रही थी। और दिक्कत क्या रहती है कि एक तो पहली अंदरूनी तकलीफ रहती है कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या एंजाइटी है, क्या तकलीफ हो रही है, क्या सोच रहा हूँ मैं, किस चीज की मुझे चिंता है। और दूसरी फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी उसे बाहर वाली चिंता कहते हैं। मतलब क्या, कि जब अलग अलग लोग जो अपने बारे में सोचते सोचते जब एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, तो उसकी वजह से जो कलह पैदा होता है। तो जो अंतर्गत कलह और बाहर बाह्य कलह, ये दोनों कलह कहाँ से आते हैं? एक तो जो हम मन के अंदर जो विचार करते हैं और जब अकेले रहते, तो ये अंतर्गत कलह हो गया। और फिर जब बाहर का कलह क्या है, ये जो अंतर्गत कलह जिनका चल रहा है, ऐसे जब लोग साथ में आते हैं, तो फिर वो बाह्य कलह शुरू हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है, हमें क्या करना चाहिए। और फिर जब साथ में आ नहीं सकते, साथ में बात नहीं कर सकते, तो ये जो कलह है, वो कलह कहाँ से आता है? पहले अध्याय में अर्जुन जी खुद को शरीर के लेवल पे गिन रहे हैं, मतलब वो खुद को शरीर समझ रहे हैं। और वो सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं खुश कैसे रहूंगा। तो खुश कैसे रहूंगा, तो इसके लिए वो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करके खुश कैसे हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे जो रिश्तेदार है वो अगर निधन हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर ये पूरे पृथ्वी का राज्य भी लेकर मैं इसे एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। और फिर ये युद्ध करते करते, जो युद्ध भूमि पे कितने क्षत्रिय थे? 64 करोड़। 64 करोड़ मतलब 640 मिलियन, इतने लोग युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार थे, एक दूसरे को मारने के लिए और मरने के लिए तैयार थे। तो इतने लोग अगर मर जाएंगे, तो उनकी जो फैमिली है, कुटुंब है, वो वैभव जो उनका जो क्या कहते हैं, अनाथ हो जाएंगे। अनाथ हो जाएंगे तो जो समाज के जो चोर उच्चके लोग हैं, वो आके स्त्रियों के साथ संबंध करेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, जो पूरा खराब हो जाएगा, समाज पूरा गिर जाएगा। ये अर्जुन की चिंता थी। तो मतलब वो सोच रहा है कि अर्जुन सोच रहा है कि मैं भी खुश नहीं रहूंगा, आगे जाकर समाज भी पूरा पतित अवस्था को प्राप्त करेगा, तो फिर इस युद्ध का क्या मतलब है। ये पहला चैप्टर हो गया। बट अब अभी समझने वाली बात यह है कि अर्जुन कोई सामान्य योद्धा नहीं है। अगर आपने महाभारत पढ़ी है, तो महाभारत में जो विराट पर्व है,
जहाँ पे पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था द्यूत में हारने के बाद, तो जिसमें 12 साल के लिए उनको जंगल में रहना था। और और जो 13वां साल था वो अज्ञातवास था। अज्ञातवास मतलब क्या, कि उनको छुप के रहना है और उनको पकड़ना मुश्किल है। तो अगर वो पकड़े गए, मतलब उनको अगर पहचान लिया कि आप कहाँ पे हो, छुपे हो, तो फिर अज्ञातवास भंग हो गया, तो उनको वापस 12 साल अ, जंगल में वनवास में जाना था, वापस अज्ञातवास। तो ये लूप की तरह था, मतलब वो शायद जिंदगी भर उनको रखने का इरादा था दुर्योधन जी का। तो इसी बात पे जब अज्ञातवास खत्म होने के लिए 2 हफ्ते बाकी बचे थे, तभी कौरवों में बड़ी टेंशन हो रही थी, उनको बड़ी चिंता हो रही थी कि अभी वापस ये 13 साल खत्म होने के बाद क्या होगा, क्योंकि 13 साल तो उन्होंने राज्य कर लिया था। तो धृतराष्ट्र को अलग अलग लोग अलग अलग क्या उसे कहते हैं, गाइडेंस दे रहे थे, मतलब उपदेश दे रहे थे। तो जो भीष्म और द्रोण है, उन्होंने कहा कि अभी आप पांडव को वापस लाइए, उनके साथ वापस प्रेम पूर्वक संबंध प्रस्थापित कीजिए और हम सब लोग खुश रहेंगे। ये सही चीज है, पांडव बड़े उदारशील है, वो भी आपको माफ कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी के राजा थे, जो कर्ण है और तो उन्होंने ये मार्गदर्शन किया कि हमें हमें कैसे भी करके उनको ढूंढ के निकालना चाहिए, हमें और सारे गुप्तहेर स्पाई लोग जो रहते हैं उनको और लोगों को और जगह पे भेज के उनको ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है। तो भीष्म भीष्म भी कह रहे थे कि हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक संबंध वापस प्रस्तापित करने चाहिए। बट उन्होंने ये भी कहा कि पांडव बड़े उदार है और बड़े सहनशील है और बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो कहाँ है, वो जानने का बहुत सिंपल तरीका ये है, बहुत आसान तरीका ये है कि जहाँ पे भी समृद्धि बढ़ रही है, वहां पे वो लोग है, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाएंगे वहां की समृद्धि बढ़ जाएगी। तो फिर ये खबर आई कि जो विराट देश है वहां पे समृद्धि बहुत बढ़ रही थी, तो इसका मतलब शायद पांडव वहां पे है। तो उन्होंने उनका ही एक राजा था, अंकित राजा था, उसको युद्ध करने के लिए भेज दिया। जो विराट राजा को विराट के जो राजा थे उनको, उनके साथ उन्होंने जीत के उनकी जो गाय थी वो गाय भगा के लेके गए थे, क्योंकि एक जमाने में गोधन, गाय को एक टाइप ऑफ एसेट माना जाता है, उसको एक धन की तरह माना जाता था। तो मतलब वो एक राजा दूसरे राज्य से गोधन भी चुरा के लेके जा सकते थे या फिर जीत कर लेके जा सकते थे। तो जब वो जीत के लेके जा रहे थे, तो तभी फिर कौरवों ने दूसरी तरफ से अटैक कर दिया पांडवों को ढूंढ निकालने के लिए। और सारा सैन्य और राजा एक तरफ उस अंकित राजा के साथ युद्ध करने के लिए चले गया था, और अभी राज्य में कोई बचा नहीं था, बस लेडीज ही बची थी राजवंश की। तो उसमें जो उत्तर जो ये था, राजपुत्र था, वो लड़कियों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन उसके पास युद्ध का कोई कौशल नहीं था। तो वहां पे ये जो 5 पांडव थे वो बड़े हाँ, बड़े ढंग की तरह से छुपे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका छुपना बहुत मुश्किल था। क्यों छुपना मुश्किल था? क्योंकि ये सामान्य वीर नहीं थे, ये असामान्य लोग थे। जैसे भीम है। अब भीम भीम हजारों हाथियों हाथियों की शक्ति वाला भीम जब खाना भी खाता है तो बहुत सारा खाना खाता है। वो आम जनता में तो बहुत जल्दी से पहचाना जाएगा कि ये भीम है, क्योंकि जिस तरह से खाना खाता है। तो उसने पाकशाला में नौकरी ले ली थी। पाकशाला मतलब जो किचन है, राजाओं का किचन है, वहां पे तो बहुत सारा खाना बनता है, तो भीम के पेट भर के खाने का व्यवस्था भी वहां पे हो रहा था। फिर वहां पे जो अर्जुन है, तो अर्जुन जी भी सामान्य वीर नहीं है, और उनके मन के ऊपर जो उनकी जो कंट्रोल है वो भी सामान्य नहीं है। जैसे वो अस्त्र शस्त्र जमा करने के लिए जब वो इंद्रदेव के पास गए थे, जो उनके पिता थे, तो इंद्रदेव जब स्वर्ग तो स्वर्ग है, तो वहां पे तो सोमरस है, अप्सराएं हैं। तो वहां पे उर्वशी उर्वशी का डांस चल रहा था। तो डांस चल रहा था, तो अर्जुन बड़े प्रेम के साथ उर्वशी की तरफ देख रहे थे। तो फिर इंद्रदेव ने देखा कि अर्जुन बड़े प्रेम से देख रहे हैं, तो फिर स्वर्ग स्वर्ग का तो नियम है कि तो अप्सरा तो आपकी कामना पूर्ति के लिए होती है। तो उन्होंने उर्वशी को कहा कि आज शाम को आप अर्जुन के महल में जाके उसको खुश कर दीजिए। बट जब उर्वशी पहुंची, तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव ने मुझे भेजा है, क्योंकि आप मुझे बड़े प्रेम से देख रहे थे जब नृत्य गायन का प्रोग्राम चल रहा था। तो अर्जुन जी ने कहा कि माता उर्वशी, आप पहले किसी जमाने में आप हमारे एक पूर्वज है,
वो पूर्वज के साथ शादी करके पृथ्वी पे उस राजा के साथ आप रह चुके हैं, तो आप हमारे कुटुंब के सदस्य हो गए, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो फिर इसके लिए जो जो जब कहीं पे भी अनजान जगह पे जब हमारे फैमिली के लोग, हमारे कुटुंब के व्यक्ति जब कोई मिलते हैं, तो हम बड़े प्रेम के साथ उनके साथ देखते हैं। मैं उसी तरह से आपको देख रहा था। मुझे ऐसे काम वासना का कोई मतलब नहीं था उसमें। तो उर्वशी ने उनको समझाया, स्वर्ग के नियम अलग होते हैं अर्जुन। यहाँ पे हम कुछ कुटुंब व्यवस्था को नहीं मानते हैं, हम किसी रक्त संबंध को नहीं मानते हैं। तो वहां पे मैं जब गई थी तो वो भी मेरा काम था, नृत्य गायन भी मेरा काम है और तुम्हारी इच्छा पूर्ति भी मेरा काम है। तो अपनी काम की वासना पूर्ति कर लो। तो अर्जुन जी ने कहा, नहीं माफ कीजिए माता, मैं अर्जुन हूँ और मैं बस आपको सदस्य की तरह समझता हूँ मेरे कुटुंब के, आप जाइए। उर्वशी नाराज हो गई और गुस्सा भी हो गई। उन्होंने अर्जुन जी को ये किया, शाप दे दिया, कहा कि आप नपुंसक बनोगे, है ना। अ, तो अर्जुन जी ने वो भी हाथ जोड़ के मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं नपुंसक बनूंगा, लेकिन आप जाइए। तो ये अर्जुन जी है, ये सामान्य वीर नहीं है, ये सामान्य सदस्य नहीं है। भगवान ने अगर उनको भगवत गीता बताई तो उसमें से ये समझने वाली बात है कि अपने मन और इंद्रियों के ऊपर उनका किस तरह का कंट्रोल है। वो अप्सराएं कौन थी? वो अप्सराएं वो थी जो आके सिर्फ घुंघरू का छमछम आवाज से बड़े बड़े ऋषियों का तपोबल वो भंग कर डाल देती। 60-60 हजार विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा छिम छिम सुना तो गिर गए। तो ये अर्जुन था। तो अब ये अर्जुन बृहन्नला के रूप में अज्ञातवास में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा की जो बेटी थी उत्तरा, उस उत्तरा को डांस सिखाने का, नृत्य नृत्य सिखाने का जॉब लिया था। तो 1 साल तक अर्जुन उसको नृत्य सिखा रहे थे। तो सबको लगता था कि ये तो राजस्त्रियों के साथ, एक नपुंसक लोगों को अलाउड था, जो राजस्त्रियों के साथ नपुंसक लोगों की नौकरी रखी जाती थी ताकि कोई रिस्क न रहे। तो अर्जुन ने तो उन्होंने उनको सिखा दिया 1 साल के लिए। तो जब ये ऐसा समय आया कि अभी कौरवों ने अटैक कर दिया है, और कौरवों में वीर कौन से थे, नो, द्रोणा, कृपाचार्य, भीष्मा, कर्ण, ऐसे बड़े बड़े रथी महारथी अगर अटैक कर रहे हैं और राजा और सैन्य तो कहीं और गया है दूसरे राजा के साथ, तो अभी अभी ये राजश्रियों में से कौन लड़ेगा? तो उत्तर ने कहा, जो राजपुत्र था, कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और उन्होंने अर्जुन ने कहा कि जो बृहन्नला थी, तो बोला ठीक है, मैं आपकी सारथ्य करती हूँ, मतलब मैं आपका रथ चलाऊंगी। तो फिर दोनों चले गए युद्ध करने के लिए। और हुआ यूं कि जब वहां पे जाके उन्होंने कौरवों को देखा, जब वो बड़े बड़े वीर सामने देखे, तो उत्तर जी बड़े डर गए और उल्टा मुड़ के भागने, घर की तरफ भागने के लिए शुरू हो गए। तो बृहन्नला जी ने उसको पकड़ा, जो अर्जुन थे, और पकड़ा, बोला नहीं भागोगे आप। और उनको समझाया कि मैं कौन हूँ, मेरे भाई कौन है, वो राजा के परिवार में कहाँ कहाँ छुपे हुए क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला, आपको डरने की कोई जित नहीं है, चिंता नहीं है, आप रथ चलाओ, मैं लड़ता हूँ। और फिर उन्होंने, अर्जुन जी ने जो लड़ने को शुरू किया, युद्ध शुरू किया, देवदत्त और गांडीव निकाला अपना, देवदत्त शंख था जो बजाया, और गांडीव धनुष निकाला, और उन्होंने अकेले ही पूरे कौरव सेना को हरा दिया। कैसे हरा दिया? उन्होंने सम्मोहन अस्त्र छोड़ा। सम्मोहन अस्त्र छोड़ा तो ये सब लोग सो गए, कृपाचार्य से लेके भीष्माचार्य से लेके जो बड़े बड़े कर्ण, ये बड़े बड़े रथी महारथी, दुर्योधन, सब लोग सो गए सम्मोहित होके। तो फिर उन्होंने फिर उत्तर को बोला कि अभी आप जाके उनका उत्तरीय खींच निकालिए। क्या उत्तरीय क्या है? जो ऊपर के वस्त्र है, शॉल की तरह जो हम पहनते हैं, वो सबके वस्त्र आप ले लाइए। क्यों वस्त्र ले आने हैं? क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए अगर आपके ऊपर के वस्त्र भी कोई निकाल लेता है, वो इट्स लाइक डाइंग, मतलब वो मरण के समान है, मृत्यु के समान है। तो मतलब आपने जीत भी लिया, आपने उनको मार भी डाला, लेकिन आपने फिर भी उनको जिंदा भी छोड़ दिया। तो अर्जुन बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था किस अवस्था में क्या करना है। तो वो अर्जुन जो जो अप्सराओं से भी सम्मोहित नहीं होते, उनके सम्मोहन अस्त्र से पूरी कौरव सेना सम्मोहित हो जाती है। और जो तो उनका जो माइंड कंट्रोल है, उनका जो इंद्रिय कंट्रोल है, उनको देखते हुए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि फिर महाभारत के टाइम पे क्या हो गया। महाभारत के टाइम पे वो ऐसी दशा में क्यों आ गए कि वो अचानक अपने आप को शरीर समझने लगे। अचानक युद्ध करना बहुत बड़ी बात है, उससे लोग मर जाते हैं, उससे एक कुटुंब व्यवस्था में हानि होती है। मैं तो भीख मांगूंगा, अगर मुझे निहत्था मेरे रिश्तेदारों ने मार डाला तो भी मुझे चलेगा।
ये इतनी अवस्था, गांडीव हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा है, ओट सूखे जा रहे हैं, तो ये एक अवस्था को कैसे प्राप्त कर लिया अर्जुन जी ने? तो ये भगवान की व्यवस्था थी। भगवान की व्यवस्था क्या थी कि अर्जुन के माध्यम से वो हमें भगवत गीता का संदेश देना चाहते हैं। तो ये संदेश की वजह से उन्होंने ये व्यवस्था कर ली थी कि अर्जुन सम्मोहित हो जाए थोड़ी देर के लिए और फिर ये सवाल पूछे और वहां से भगवत गीता शुरू हो जाए। तो ये समझने वाली बात है कि जब अर्जुन पहले अध्याय में विषाद व्यक्त कर रहे हैं, तो ये उनकी लीला है, ये भगवान के, क्योंकि भगवान उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत मतलब जो च्युत नहीं होते, मतलब जो गिरते नहीं है। तो अर्जुन बिल्कुल सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये समझने वाली बात है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कलह के बारे में समझाया कि एक अंतर्गत कलह है जो अपना मन और चिंता करते हैं हम लोग हर चीज की, इसका क्या होगा, वैसे क्या होगा, वगैरह वगैरह। और दूसरा जो बाहर का कलह है, बाहर का कलह अगर आपको देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है, जो वृत्तपत्र आता है, वो पढ़ लीजिए या फिर थोड़ा सा गूगल न्यूज देख लीजिए, तो आपको फट से पता चलेगा कि दुनिया में सब जगह कलह ही चल रहा है। क्यों कलह चल रहा है? क्योंकि ये कलयुग है। कली कोलाहल, मतलब कली युग का जो लक्षण है सबसे बड़ा, वो ये है कि कलह हमेशा चलता रहेगा। तो ये कलह क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति समझता है कि मैं इस दुनिया का मालिक हूँ और सारी दुनिया मेरे आजू बाजू में घूमनी चाहिए, है ना। ये सारे सारे जो ग्रह है वो मेरे आजू बाजू में घूमने चाहिए। तो क्या होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक नहीं है। यहाँ पे 7 अब्ज लोग हैं पृथ्वी पे, तो हर एक जन सोचता है कि सारी दुनिया मेरे आसपास घूमनी चाहिए, तो वहां से कलह शुरू हो जाता है। जैसे आप एक तालाब है, तालाब में एक पत्थर उठाइए और सेंटर में डाल दीजिए, मध्य भाग में डाल दीजिए, तो आपको ऐसे सर्कल मिलेंगे, वर्तुल जिसको बोलते हैं, मतलब जो गोल गोल वेव्स बनेगी। तो एक पत्थर मारोगे तो वेव्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है, मतलब ऐसी वेव्स आती है जो मध्य से शुरू होती है और बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर आप 4-5 पत्थर मारो तो 4-5 लहरें उत्पन्न होंगी और वो लहरें एक दूसरे के साथ कलह करेंगी। तो ये हो रहा है हमारा कि हम एक दूसरे के साथ कलह क्यों करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। तो अभी ये जो दूसरा अध्याय है जिसमें 72 वर्सेस है, और ये भगवत गीता का सार कहा जाता है। इस अध्याय को क्या कहा जाता है? भगवत गीता का सार। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान जो भी कहने वाले हैं वो सारांश में उन्होंने सब कुछ कह दिया दूसरे अध्याय में। तो दूसरा अध्याय बड़े काम का अध्याय है। भगवत गीता दूसरे अध्याय में खत्म हो जाती है सारांश के स्वरूप पे। फिर भगवान और सखोल जाके बताते हैं बाकी के अध्यायों में। फिर 18वें अध्याय में वापस सारांश बताते हैं। तो मतलब भगवान का देखो कम्युनिकेशन जो कितना स्ट्रांग है कि पहले वो बताते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ, फिर बताते हैं और फिर वापस बताते हैं कि मैंने क्या बताया। और ये सब अर्जुन जी सिर्फ 40-50 मिनट संस्कृत में सुन के पूरा टॉपिक भी खत्म हो गया 5000 साल पहले। और 4-5 हजार साल पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत हुई है उसके हजारों ट्रांसलेशंस बन चुके हैं, हजारों भगवत गीताएं बन चुकी है, हजारों किताबें लिखी और हजारों लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। ये पावर है कि 5000 साल के बाद भी आपके 50 मिनट के बातचीत को कोई याद करके उसकी समझने की कोशिश करता है। दुनिया के बड़े से बड़े टैलेंटेड लोग, मतलब आप में कोई दम है। क्या दम है? कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक महान योगी नहीं है, वो एक सिर्फ धूर्त राजकारणी नहीं है, वो भगवान है। भगवान मतलब जो पराशर मुनि ने डेफिनेशन दिया है कि उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। मतलब जो हम सोचते हैं कि सौंदर्य, सब लोग सुंदर बनना चाहते हैं, सब लोग बलवान बनना चाहते हैं, सब लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, सब लोग अपने ऊपर माइंड कंट्रोल भी लेना चाहते हैं, सब लोग शारीरिक बल भी पाना चाहते हैं, सब लोग फेमस भी बनना चाहते हैं। ये सारे, इसको ऑपुलेंसेस कहते हैं। ये जो है, ये जो भाग्य है 5 तरह के, ये सारे भाग्य भगवान के पास अनलिमिटेड है, मतलब अमर्याद स्वरूप में है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान है। तो जब वो कुछ कहते हैं वो बड़ी काम की चीज है, हमें बड़े प्यार से सुनना चाहिए और उसकी कुटुंब में दोस्तों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जो दूसरा अध्याय है उसका एक मैं आपको एक स्वरूप बताता हूँ कि किस तरह से भगवान ने बताया है। तो जो पहला श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान बताते हैं गुरु को शरण कैसे जाते हैं, गुरु शरणागति के बारे में है। फिर 11 से लेके 30 तक का जो
श्लोकास है, उसमें भगवान बताते हैं, चर्चा करते हैं कि आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, आपका आपका जो आप शरीर हो, आत्मा हो, आप क्या हो, आपकी आपकी पहचान क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर जो तीसरा सेक्शन है वो श्लोक 31 से लेके 38, सो आप मेरी हिंदी संभाल लीजिए, आप 31 से 48 वहां तक ये जो है, इसमें ये बताते हैं कि हमारा धर्म क्या है, और धर्म कौन सा, शरीर का धर्म क्या है। तो उससे बनता है वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, उसके बारे में बात होती है। वर्ण जो है 4 वर्ण है, हमें पता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और जो उसे कहते हैं कंडीशनल ड्यूटी कहते हैं, शरीर धर्म कहते हैं, वर्णाश्रम कहते हैं, आत्मधर्म कहते हैं, सॉरी आत्मधर्म नहीं कहते। तो ये जो शरीर का जो धर्म है, उसके हिसाब से हम समाज में कुछ काम करते हैं, कुछ अर्थार्जन करते हैं, हमारा कुटुंब का चरितार्थ चलाते हैं, और उससे क्या होता है, हम लोग समाज में रह पाते हैं। तो शरीर का धर्म जो है वो हमें बाहर पालन करना है, लेकिन फिर और उसमें जो मैंने 4 वर्ण बताए, अगर आप सोच रहे हो कि आपका किस कुल में जन्म हो गया उससे आपका वर्ण निश्चित हो गया, तो वैसी बात नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण आपको बताएंगे कि आपके जो गुण है और कर्म है उससे आपका वर्ण निश्चित होता है। गुण मतलब क्या है कि अगर आप आपकी जो नैसर्गिक क्वालिटीज क्या है, नैसर्गिक गुण क्या है आपके, जैसे आपको क्या करने को अच्छा लगता है और आप हमेशा क्या करते हो। उदाहरण ये है कि अगर आप आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके हृदय में कुछ प्रॉब्लम हो गया, और अगर आपको शल्य विशारद मतलब जो सर्जन है वो ढूंढना है कि मुझे हार्ट ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आप क्या ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे जिसका नाम वैद्य है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढोगे जिसके पापा बहुत बड़े सर्जन है, या फिर आप ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे जो खुद सर्जन है, जो खुद और अच्छे यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, डिग्री प्राप्त की है सर्जन की, और वो रोज सर्जरी करते हैं। क्योंकि अगर वो डिग्री भी प्राप्त की, उसके बाद वो जंगल में जाके बैठ गए 50 साल, तो फिर आप उनसे सर्जरी नहीं करवाओगे, क्योंकि आप रोज सर्जरी नहीं करते हो, आप भूल चुके होंगे कि आप सर्जरी कैसे की जाती है। तो जो अध्यात्म है वो सिर्फ बातों के लिए नहीं होता है, वो वर्तन में लाने के लिए होता है। तो जैसे अगर हम सोचते हैं कि सर्जन हमें वही चाहिए जो डिग्री प्राप्त की हो और रोज ऑपरेशंस करते हो, ये नहीं चलेगा कि उसके पापा सर्जन है, तो इसका मतलब जो जन्म से वर्ण निश्चित नहीं होता है। और भगवत गीता में वही दिया हुआ है कि गुण कर्म विभागशः। जैसे व्यासदेव जो है वो उनकी मम्मी जो थी वो फिशर वुमन थी, तो पूरे वेदास किसने किसके बेटे ने लिखा है, एक फिशर वुमन के बेटे ने लिखा हुआ है। तो हमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें ये समझ में आता है कि आपका जो वर्ण है वो वेदास के हिसाब से और जो पुराणास के हिसाब से ये है कि आपको आप क्या करते हो। बट अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए, आप ब्राह्मण कुटुंब में पैदा हो गए, लेकिन आप ब्राह्मण की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हो, वेदा में उसके लिए शब्द दिया गया है, वो है ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मतलब क्या है कि आप ब्राह्मण कुल से तो हो, लेकिन आपका बर्ताव ब्राह्मणों की तरह नहीं है। तो उनको अलग समझा जाता है जो ढंग से फॉलो नहीं करते हैं वैदिक धर्म को। तो ये शरीर का धर्म हो गया 31 से लेके 48 तक। और फिर जो श्लोक 39 से लेके 53 53 वहां तक आत्मधर्म के बारे में समझाया गया। आत्मधर्म मतलब क्या है कि जो खुद का धर्म क्या है, आपका आत्मा के लेवल का धर्म क्या है। और फिर वहां से लेके उस अभी आप समझ गए कि आप आत्मा हो, आपका धर्म क्या है, फिर आप क्या करोगे, एक्शन क्या लोगे, जो रियलाइज क्या करोगे, वो श्लोक 54 से लेके 72 तक कवर हो जाता है, जिसमें स्थित प्रज्ञ कैसे बनना है, आत्माराम कैसे बनना है, निष्काम कर्म योग का पालन कैसे करना है, उसके बारे में बात होगी। तो ये जो दूसरा अध्याय है ये भगवत गीता का सार है, ये बड़ी काम की चीज है। और आप अगर समझने की कोशिश करो तो उसमें बहुत सिंपल स्टाइल से, पहले तो मैं फिर से एक क्विक समरी देता हूं मैंने क्या बोला, कि पहले तो गुरु शरणागति, एक ढंग के गुरु ढूंढ के, जो बोनाफाइड गुरु है उनको ढूंढ के आप उनको शरण कैसे जाओगे उसके बारे में पहले बात करते हैं।
उसके बाद भगवान ज्ञान ज्ञान देते हैं कि आप कौन हो, आपकी आपकी व्याख्या क्या है, आपकी पहचान क्या है। फिर जो ज्ञान दिया कि अभी आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो आत्मा के बारे में भी बताते हैं, शरीर के बारे में भी बताते हैं। और फिर अब आत्मा के लेवल पर एक्शन कैसे लेना है, आपको जो ज्ञान मिला है उसके ऊपर आप क्या कर्म करोगे। तो वो कर्म जो है, वो कर्म करने के बाद आपको रियलाइजेशन मिलेगा, मतलब जो आपको जो अ, बुद्धि होगा जिसे कहते हैं, या स्थित प्रज्ञ बनना है, या सेल्फ रियलाइज सोल जिसे कहते हैं, जो हिंदी में आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो भगवान के पास वापस जाने के लिए तैयार है। तो ये चार चार मेन विभागों में ये अध्याय डिवाइड किया गया है, मतलब उसको जो विस्तरण किया गया उसका। तो उसमें ये भी है कि जब भगवान बताते हैं तो जो पहचान जब बताते हैं तो पहचान में ये भी बताते हैं कि आपका जो शरीर है वो एक रथ की तरह है। फिर आपका जो इंद्रिय है वो 5 घोड़ों की तरह है जो आपको सब जगह लेके भागते हैं। जैसे आपको फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, या फिर आपको मूवी देखनी है आंखों से तो वो कहाँ पे आप जाओगे। आपको अगर जीवा से कुछ अच्छी अच्छी चीजें खानी है तो आप कौन से रेस्टोरेंट में जाओगे, राइट। आपको अगर कोई म्यूजिक सुनने को अच्छा लगता है तो आप उसके लिए कुछ एक्शन लेते हो। तो ये जो 5 इंद्रिय है वो हमें यहाँ वहां लेके भागते हैं। और जो लगाम जो है इन घोड़ों की, ये आपका मन है। तो ये मन को आप कंट्रोल करके आप मन का इस्तेमाल करके आप इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हो। और जो पीछे जो आत्मा बैठी है उस रथ में, उसके साथ एक परमात्मा भी है। जो बुद्धि है, आपके जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, उस बुद्धि को आप बाजू हटा के जब आप परमात्मा से सुनने को चालू करते हो, गुरु से शुरू करते हो, तो वो भगवत गीता का सार है कि अपनी अक्कल चलाना बंद करो और जो गुरुवाणी है उसका पालन करना शुरू करो। ये तो भगवान इसके बारे में दूसरे अध्याय में बताते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि परम सत्य क्या है। जैसे परम सत्य एक तत्व है, मतलब एक एनर्जी है, एक ज्ञान है। लेकिन परम सत्य एक व्यक्ति भी है, और ये भगवान श्री कृष्ण है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम सत्य है, परमात्मा है। और वो जब कुछ कहते हैं तो हमें सुनेंगे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि हे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन क्यों शूद्रों की तरह तू शोक कर रहा है। अब आप कहोगे शूद्र, मुझे शूद्र कहा, मतलब शूद्र नीचे होता है, मतलब अब हम बड़ा आवाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि आप अब जाति व्यवस्था के बारे में बात करने हो। वो वाली बात नहीं है। जो शूद्र का जो डेफिनेशन है, व्याख्या ये है कि जो शोकम द्रव्यति मतलब क्या, जो द्रव्य के लिए शोक करते हैं। जो द्रव्य के लिए शोक मतलब क्या, द्रव्य मतलब क्या, जो मैटर मतलब जो आपका शरीर है, और शरीर से जो जो भी चीजें कनेक्टेड है। जैसे कि आपका जब आप समझते हो कि मैं आदमी हूं, तो आप आदमी की तरह बर्ताव करना चालू कर देते हो। जब आप सोचते हो कि मैं इंजीनियर हूं, तो आप इंजीनियर की तरह सोचना चालू कर दो कि प्रोफेशनल इंजीनियर क्या करता है। जब आप सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो आप उस तरह से बर्ताव करना चालू कर देते हो। तो जो फालतू की चीजों में जो शोक व्यक्त करते हैं उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो आप कभी भी शोक जो व्यक्त करना है वो किस चीज के लिए व्यक्त किया जाए, वो इन चीजों के लिए व्यक्त किया है। जैसे कि अगर आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, भगवान आपके सामने नहीं है, अगर आपको मंदिर में जाने को नहीं मिल रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान के बारे में सुनने को नहीं मिल रहा है, भगवान के भक्तों के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, उसका शौक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरा 401 के गिर गया, मेरा मार्केट गिर गया, मेरा बिजनेस में लॉस आ गया, मेरी प्रेयसी मुझे छोड़ के चली गई, ये सब चीजों के लिए अगर आप रोगे, तो फिर वो क्षुद्र में आ गया। क्योंकि आप शोकम द्रव्यति मतलब आप द्रव्य मैटर के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में शोक कर रहे हो। तो अभी मैं बीच में थोड़ा सा पॉज लेके पूछना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो चर्चा की है उसके बारे में आपको कोई सवाल है क्या? कोई शक, कोई सवाल? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सवाल नहीं है। कंटिन्यू करो। ओके, वेरी गुड। तो अभी देखना ये है कि जो दूसरा आज
आज की आज की जो ये है क्लास है हमारी, ये 2.1 के ऊपर है। और जो अगली क्लास होगी तो उसमें एक बहुत ही अच्छे प्रभु जी आ रहे हैं। तो अगर मैंने कुछ भी आपके मन में कुछ कलह पैदा किया है, जो भी अच्छी चीजें बता के, तो फिर वो प्रभु जी मेरे मेरे जो मैंने जो कलह किया वो भी धो डालेंगे और ऊपर से आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे। उनका नाम है कनाई ठाकुर प्रभु। तो अभी समझने वाली बात यह है कि अगर हम दूसरे अध्याय का अध्ययन ढंग से करेंगे, ये समझ के लेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा से कैसे कनेक्टेड है, और परमात्मा की तरह हमारा क्या ये होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, उस धर्म को कैसे निभाया जाए। अगर ये बात अगर हम समझ पाएंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो दैट वाज द जिस्ट ऑफ माय समरी। ये मुझे पॉइंट्स आज कवर करने थे। अगर आपको कोई सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर जो आखिरी 5 मिनट मैंने रखे थे इस बात के लिए कि हम सवाल जवाब करेंगे, तो आपके वो 5 मिनट बच गए, भगवान ने आपको बचा लिया। तो आप कहिए प्रभु जी, अगले 5 मिनट का इस्तेमाल कैसे करना है। यस प्रभु जी। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज हमें भगवत गीता अध्याय 2 का सारांश बताया, और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी अच्छी महाभारत से कहानियां भी हमें बताई। उनको आपने बहुत अच्छे से रिलेट किया कि क्या हो रहा है भगवत गीता में, तो जिससे हमें ये भी मालूम पड़ा कि हर चीज कनेक्टेड है। अगर हम हर चीज भगवान से कनेक्टेड रखते हैं तो आप कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो जो कृष्णा से रिलेटेड है, जो कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड है, सब चीजें रिलेटेड है, क्योंकि साधु शास्त्र और गुरु सब एक ही चीजें बताते हैं भगवान के बारे में। प्रभु आपने आखिरी में एक चीज कही कि हमें जो भौतिक चीजों से के बारे में, जैसे आपने कहा कि अब मेरा मार्केट गिर गया या ये हो गया या ये प्रॉब्लम है, उसमें अगर हम लगा रहे हैं मन तो थोड़ा थोड़ा सा सही नहीं है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम जब देखते हैं कि हम हमारी जिंदगी में ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, हम इस भौतिक जगत में हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा हमारी लाइफ में आती है और हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो आप कुछ हमें उसके लिए उपाय बता पाएंगे कि हमें किस उस टाइम पे हमें किस तरह से सोचना चाहिए या क्या सोचना चाहिए कि अगर हमारा सब कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है एंड इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने राशेश्वर प्रभु जी। तो मैं अपने प्रैक्टिकल जो रियलाइज्ड है उतना ही पार्ट बताऊंगा, उससे भी आगे काफी की बातें हैं, लेकिन जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताऊंगा कि जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि हम हमारे जीवन में एक व्याख्या बना लेते हैं कि मुझे कितना सुख चाहिए, और मुझे मेरे सुख का सुख की पहचान क्या है, मतलब कितना बड़ा घर चाहिए, कितने सुंदर व्यक्ति से शादी करनी है, कितने बच्चे होने चाहिए, कितना धन है, कैसे रिश्तेदार हो, कितना फेमस बनना है मुझे। ये सब के बारे में हम लोग अपनी एक व्याख्या बना लेते हैं कि सुख का मतलब ये सब है। और वो जब व्याख्या को ठेस पहुंचती है तो फिर हमें तकलीफ होती है कि अरे क्या हुआ, मैं तो चाहता था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही, या फिर मुझे इतने बच्चे चाहिए थे और ये हो गए थे, या फिर मुझे लड़का चाहिए था लड़की हो गई, लड़की चाहिए था लड़का हो गया, या फिर मुझे $1 million चाहिए थे, अभी मुझे एज 35 तक मुझे $1 million बनाने थे लेकिन वो हुए नहीं, या फिर बनाए भी थे लेकिन शेयर मार्केट गिर गया। तो काफी चीजें हम अपने मन के अंदर जो व्याख्या बनाते हैं सुख की, वो सुख को जब ठेस पहुंचती है तो हमें दुख होता है, राइट। लेकिन समझने वाली बात तो बहुत सिंपल है भगवत गीता के हिसाब से कि जैसे हम हमेशा सुख ढूंढते हैं और दुख टालते हैं। अब दुख इतना टालने के बाद भी दुख टलता नहीं है, दुख हमारे ऊपर थोपा जाता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। इसके लिए तो कोई आपको मतलब कोई चैलेंज नहीं करेगा कि दुख हमें नहीं चाहिए। 7 अब्ज लोग हैं, सब लोग दुख टाल रहे हैं, फिर भी लोग दुखी है। तो उसी तरह से अपने रोहिणी प्रिया प्रभु ने बताया था कि आप सुख को ढूंढोगे नहीं तो भी सुख भी आपके ऊपर थोपा जाएगा। जैसे काफी लोग जो आज अमेरिका में है, सेटल्ड है हमारी तरह, कभी सोचा नहीं था बचपन में कि हम लोग अमेरिका में सेटल होंगे। ये सुख हमारे ऊपर थोपा गया है एक तरह से, हमने नहीं सोचा था।
राइट। बचपन में मैं सी शोर पे, मुंबई के सात बंगला किनारे सी शोर पे हम लोग खेलते थे बच्चे बच्चे। ऊपर से एरोप्लेन जाती थी, बाजू में सांता क्रूज एयरपोर्ट था, इतना बड़ा प्लेन जाता था। तो जिंदगी की तमन्ना थी एक दिन मंदिर उस प्लेन में बैठना है, बस, ज्यादा नहीं। और भगवान ने इतना प्लेन में बिठाया कि पक गए, बोले ये प्लेन नहीं चाहिए भगवान, ऐसा जॉब दो कि जिसमें फ्लाई ना करना पड़े, you know? तो जो सुख जो आप सोचते हो ये सुख है, वो भी थोपा जाता है आप पे। वो किस तरह से थोपा जाता है? आपके कर्म के हिसाब से। कर्मेना दैव नेत्रेना। जैसे हम चूज कर सकते हैं कौन सा जॉब चूज करेंगे, किस लड़का लड़की से शादी करेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना सुंदर रहेंगे, हम कितना बुद्धिमान रहेंगे, हम किस कुटुंब में जन्म लेंगे? ये सब हम डिसाइड नहीं कर पाते। वो है कर्मेना दैवनेत्रेना, हमारे ऊपर वो दिया जाता है। कैसे थोप दिया जाता है? हमारे पिछले जन्म के कर्मों से। तो हमें दो चीजों पे भरोसा रखने चाहिए अगर हम भक्ति करनी है तो। एक तो अगर कोई तकलीफ हमारे कर्म में नहीं है तो वो कुछ भी करके नहीं आएगी। एरोप्लेन भी गिर जाएगा तो 50 लोग भी मर जाएंगे, उसमें से आप चल के बाहर आ जाओगे, राइट। तो वो एक बात है कि हम हमारे कर्म से ज्यादा सफर नहीं कर सकते। तो मतलब हमें डरना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कर्म में है वो तो होना ही है। लेकिन वो आम लोगों की बात होगी। फिर उसके आगे की बात यह है कि जब आप भक्ति में आते हो, आप अपने महाराज से दीक्षा लेते हो, तो आपके कर्म होल्ड पे डाल दिए जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि भगवान आपकी चिंता कर लेते हैं। अभी अभी आपकी चिंता नहीं है, भगवान की चिंता है। क्यों भगवान की चिंता है? क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कृष्ण इज अ रिच मैन, कृष्ण बहुत अमीर आदमी है। अगर आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वो सप्लाई क्यों नहीं करेगा उसके लिए जो भी चाहिए उसके लिए? तो अगर आप आपके लाइफ में भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हो, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने जब कृष्णा की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी उस प्रार्थना में ये कहते हैं कि अ, कुछ जो लोग इन दो चीजों का पालन करते हैं वो इसी जन्म में आपके पास आ जाएंगे। कौन से दो चीजों का? अगर जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो ये समझना है कि बहुत बुरा होने वाला था, भगवान ने कम कर दिया। थैंक यू भगवान। कुछ बुरा हुआ, हाथ गया तो शरीर जा सकता था, एक आदमी गया गांव जा सकता था, एक आग गई दूसरी आग भी जा सकती थी। तो हमेशा इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी खराब हो सकता था, तो ये कम खराब हुआ। और दूसरी बात यह है, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो भगवान को हमें धन्यवाद देना है। भगवान जी जो भी अच्छा हुआ आपने दिया है। और कुछ बुरा हो गया तो ये कहना है भगवान जी इससे बहुत बुरा हो सकता था, आपने बचा लिया, आपने बहुत थोड़े में निकाल लिया हमको, राइट। ब्रह्मा जी कहते हैं जो व्यक्ति इन दो चीजों का पालन करेगा वो इसी जन्म में भगवान को देख लेगा। कितना आसान है भगवान को देखना एट द एंड ऑफ दिस लाइफ। इस जिंदगी तो ऐसे भी निकल जाएगी। अगर 30 साल के हो, 50 साल के हो, ऐसा लगता है 5 ही मिनट खत्म हो गया, अभी पैदा हो गए, अभी खेल रहे थे, अभी स्कूल में दोस्तों के साथ थे, अभी कॉलेज फिनिश हो गया, अभी बोलते बोलते जॉब में 10 साल पूरे हो गए, 15 साल पूरे हो गए, 20 साल पूरे हो गए। अगर आप 80 साल के व्यक्ति को भी पूछोगे जिंदगी कैसे खत्म हो गई, बोलते 8 मिनट की तरह खत्म हो गई। तो ये जिंदगी तो ऐसे चंद पलों में निकल जाएगी। क्या बचेगा? आपके मन कहाँ है? आपका मन अगर भगवान में रत है तो भगवान मिलेंगे, और भगवान में रत नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो हम सोचते हैं कि करता हम, मतलब मैं ही कर रहा हूँ ये सब कुछ, इसके लिए चिंता हो जाती है। जैसे हमारी चिंता का स्टाइल क्या है? अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति जो बैठा है वो बहुत बड़ा भारी उसका ट्रंक है, वो सर पे लेके बैठा हुआ है। तो ट्रेन भी जा रही है, अब ट्रेन भी जा रही है, उसने वो ट्रंक नीचे भी रखा, वो बैग नीचे भी रखा, तो भी वो स्टेशन तक पहुंच नहीं वाला है। उसको सर पे लेके बैठना जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमारे कुटुंबियों की चिंता लेके वो चिंता शरीर अपने सर के ऊपर रखते हैं और उसको कैरी करते हैं। उससे वो भारी हो जाती है, उससे तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, औरों को भी तकलीफ होती है। वो चिंता का बैग हमें नीचे रखना है, और कर्म के ट्रेन में वो जाने वाली है। और वो कर्म के ट्रेन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में हो तो श्रीनिवास आचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता। सो श्री अद्वैता जी जो थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे होस्ट किए हुए थे और उनके पीछे 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 घूम रहे थे बस। तो
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप श्री अद्वैता आप जाके थोड़ा सा अपना कारोबार देख लीजिए, आपकी फैमिली है, आपकी चिंता कीजिए थोड़ा। तो उन्होंने ऐसे एक डंडा पकड़ा जो हाथ में था और वो 3 बार जमीन पे पटका। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए, लेकिन हमारी जानकारी के लिए उन्होंने पूछा कि जरा शब्दों में बताओ कि आप क्या कह रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, और अगर खाना पीना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि आप ही सप्लाई करने वाले हो, अगर नहीं मिला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं और मेरी फैमिली गंगा में जाके डूब जाएंगे, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो बड़े चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए, बोले कि श्रीवास लक्ष्मी जो सारी समृद्धि का स्तोत्र है, वो भी भूखे मरेगी तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ कम नहीं पड़ेगा। जो मेरे भक्त है उनके जिंदगी में कुछ कम नहीं होगा। तो हमें ये जो महाप्रभु का जो प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस हमें सीरियसली लेना है कि कब तक खुद की चिंता करेंगे हम लोग। जहाँ पे लोग इतने तरस रहे, दुनिया में इतने तरस रहे लोग, हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान को बांटने से कितने लोगों की उन्नति, कितना लोगों का फायदा होगा, कितने लोग तकलीफ से बच जाएंगे, हिंदू धर्म बच जाएगा। तो हमें यह सोचना है कि जिंदगी का जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए कम से कम टाइम इस्तेमाल करके, अपनी अपेक्षाओं को कम करके, जितना जल्दी फाइनेंशियली रिटायर हो जाए अपेक्षा कम करके। एक तो 2 तरह से रिटायर हो सकते हैं, एक तो आप ज्यादा कमा के रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि और मिलने के बाद और चाहिए। या फिर अपेक्षा कम करो और फाइनेंशियल कंट्रोल में लेके आओ, हेल्थ कंट्रोल में रखो अच्छा योगा करके, और फिर जितना भी समय मिलता है आप बाकी लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करो, प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करो, भगवान को भगवद गीता समझाने के लिए इस्तेमाल करो। उससे जो लोगों का भला होता है, उससे जो लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं, उस आशीर्वाद से जिंदगी आपकी ऐसे भी अच्छी निकल जाएगी। ये मेरा खुद का पहला मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, कि आज तक मेरी जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो उन व्यक्तियों के थ्रू हुआ है जिन्होंने मुझसे भगवद गीता का शिक्षा प्राप्त की है। तो आपको जिंदगी में बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस भगवान के बारे में सिखाओ, बाकी सब बराबर हो जाएगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अलग अलग तरह के एंगल से अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण देके आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया। इस समय मैं बाकी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम प्रभु जी से पूछ सकते हैं। या कुछ आप और बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं। राइट, सो मैं अगर कुछ गलत बात की हो तो क्षमा चाहता हूँ। किसी को अगर कुछ दर्द ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ अगर अच्छी बातें की है तो क्योंकि वो गुरु परंपरा से आई हुई है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी को मुझे बुलाने के लिए और भगवान की भगवत गीता के बारे में चर्चा करने के लिए, जिससे मेरा तो कल्याण हो गया। और मैं क्या करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि ये जो ग्रुप है, हिंदी ग्रुप है, ये दिन ब दिन बड़ा होते जाए और भी लोगों को फायदा मिले। और राशेश्वर प्रभु ने ये जो उपक्रम शुरू किया है कि अलग अलग वक्ताओं को बुला के उनके तरह से अलग अलग टेस्ट मिल जाती है। जैसे मधुमक्खियां होती है, वो तितलियां होती है, अलग अलग फूलों में जाके मधु लेके आती है। तो जो अलग अलग भक्त है वो भगवान का जो रस ग्रहण है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आप अलग अलग भक्तों से सुनोगे तो आपको और भी मजा आएगा। तो ये जो उपक्रम है इसके ऊपर मैं बड़ा ही खुश हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बड़ा सक्सेसफुल और कंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। भगवद गीता है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम है, उसके बाद चैतन्य चरितामृता है, उसके बाद और भी किताबें हैं। तो ये तो जिंदगी भर ये प्रोग्राम चल सकता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारी जो छोटी सी टीम है, राजशेखर प्रभु और अदिति माता जी, जो हमें हर वीक सहयोग देते हैं इस चीज के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वेरी नाइस टू मीट विथ यू। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज का प्रवचन दिया है। थैंक यू राशेश्वर प्रभु, थैंक यू माता जी।
थैंक यू राजशेखर प्रभु, थैंक यू विशाखा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरि श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। जय। Hare Rama, Hare Rama. Srimate Bhakti